हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती व शनि देव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत को शनि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक तथा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजकुमार पुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सुचि व्रत है। अतः हम दरिद्र हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात फिर से प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में धन से भरा हुआ सोने का कलश मिला। उसको लेकर वह आ गया और प्रसन्न होकर माता से कहा, माँ, यह धन मार्ग में मुझे मिला है। माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, मैं इस धन का अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश भ्रमण को निकले। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, इस वन के समीप ही दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उनकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी भावुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युक्ति ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैंने जो कह दिया वैसा ही करूंगी, आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के पास चली गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ गए। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है।
मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उनकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इनका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। ढेर सारा धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह कुछ समय पश्चात अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। कथा समाप्त हुई।